दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और आज बात उस महायुद्ध की करूंगा जिसमें बर्बादी के नए अध्याय खुलते जा रहे हैं। विध्वंस भयंकर हो रहा है, भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन भारत में इस बात का मातम है कि प्रधानमंत्री ईरान का पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं, खामेनेई के लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस बात को लेकर मातम है। एक तरफ मातम है और दूसरी तरफ सियासी मातम है। मैं दोनों की बात करूं। और ये जो लोग दुखी हैं उनकी धार्मिक भावनाएं, मैं इन भावनाओं के खिलाफ नहीं हूं। आपकी धार्मिक आस्था अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ती है तो उसके लिए आप मातम कर सकते हैं, लेकिन देश जो है वो धार्मिक भावनाओं से नहीं चलते। देश चलते हैं देश हित से, राष्ट्र हित से। हमारा भला कहां है, हमारे लिए कौन बेहतर है। और इसलिए यह देखना पड़ेगा कि क्या खामेनेई भारत की तरफ थे, क्या ईरान खुलकर भारत की तरफ था। इसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी 1965 की लड़ाई। वो जंग आपको याद करनी पड़ेगी। आपको याद करनी पड़ेगी 1971 की लड़ाई, जब ईरान जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट था, पाकिस्तान की तरफ झुका था। आपको याद करना पड़ेगा पहलगाम का हमला, जब धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया था। और याद करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर, जब ईरान भारत की तरफ नहीं आया, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम ईरान करता रहा। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2017 की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तब यह कहा गया कि कश्मीर में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, यानी जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा। जब आर्टिकल 370 की बात आई तो कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। दिल्ली दंगे का जब विषय आया तो कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ एक किस्म का नरसंहार है। और 2024 में तो खामेनेई ने भारत की तुलना गाजा से कर दी। अब आप समझ रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है और भारत में स्थितियां कैसी हैं, लेकिन इनकी नजर में भारत और गाजा एक जैसा था। वो सारी बातें कही गई जो खामेनेई को मुसलमानों का नेता तो बनाती हैं, ये तो स्पष्ट है, लेकिन भारत का हितैषी क्या बनाती हैं, ये सवाल दर्शकों में आज आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है हमारे देश में? मैं मातम की भी बात कर रहा हूं, सियासी मातम की भी बात कर रहा हूं। कांग्रेस को क्या लगता है? कांग्रेस को लगता है कि खामेनेई के लिए मोदी बोले, मोदी को बोलना चाहिए। और यहां तक कि सोनिया गांधी ने तो एक लेख लिख दिया है और कहा है कि खामेनेई की हत्या पर जो भारत की चुप्पी है, जो सरकार की चुप्पी है, वो हैरान करती है। सोनिया गांधी कहती हैं कि ये न्यूट्रल रहना नहीं है, जिम्मेदारी से पीछे हटना है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या भारत की सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? और क्या भारत न्यूट्रल है? क्या भारत तटस्थ है? सबकी अपनी आंखें हैं, सबका अपना विवेक है, सबकी अपनी बुद्धि है, समझ है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो आपको बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपको भी ये कुछ फैक्ट देखने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। लेकिन क्या भारत तटस्थ है? ये आज सवाल मौजूद है। क्या भारत तटस्थ है? मुझे लग रहा है कि नहीं है। भारत का एक पक्ष है, बहुत स्पष्ट है, और वो पक्ष कोई मजहब नहीं है, किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। वो पक्ष राष्ट्रहित है, देश का हित है। कैसे? ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो नहीं देख पा रहे हैं या जो देखना ही नहीं चाहते वो ये कभी नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री ने कई देशों के सर्वोच्च नेताओं से फोन पर बात की है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी फोन पर बात हुई है। भारत चुप नहीं है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से उनकी बातचीत हुई है। सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत हुई है। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ बातचीत हुई है। जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला II, उनसे भी फोन पर बातचीत हुई है। ओमान के सुल्तान से भी बातचीत हुई है। कुवैत के प्रिंस से भी बातचीत हुई है। भारत खामोश नहीं है। जो जिनको लग रहा है कि भारत कुछ बोल नहीं रहा है, मैं उनको बता रहा हूं। और जिससे बात हुई है आपको यह भी समझना चाहिए उनसे बात क्या हुई। उनसे जो बात हुई है उसमें 3 बातें कॉमन है। पहली बात क्या है? पहला तो जो हमले इनके ऊपर हुए हैं प्रधानमंत्री ने उसकी निंदा की है।
यानी जो हमला इनके ऊपर ईरान ने बोला है उसकी निंदा की गई है। दूसरा, जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और प्राथमिकता पर लेने की बात कही गई है कि हमारे नागरिकों को आप प्राथमिकता पर रखें। और तीसरा, जल्द से जल्द यह संघर्ष जो है वो खत्म किया जाए, इसकी अपील की गई है। और इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत स्पष्ट है कि भारत का हित अपने नागरिकों के हित में है। जब नागरिकों की बात होगी तो आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारे कितने लोग कहां पर फंसे हैं। आपको राष्ट्रहित समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कितने नागरिक कहां पर हैं और क्या उन देशों से कोई दुश्मनी मोल ली जा सकती है। यूएई में इस वक्त भारत के 36 लाख नागरिक हैं, सऊदी अरब में 25 लाख नागरिक हैं, कुवैत में लगभग 10 लाख नागरिक हैं, कतर में लगभग 8 लाख नागरिक हैं, ओमान में 12 लाख हैं, बहरीन में 3 लाख हैं और ईरान में कितने हैं? ईरान में 9 से 10 हजार नागरिक हैं। आप तुलना कर लीजिए, एक तरफ 1 करोड़ नागरिक हैं और दूसरी तरफ 9 से 10 हजार। अब आप यह तय कीजिए कि भारत किस दिशा में संवाद करे, किससे संवाद करे और भारत का संवाद सही दिशा में है कि नहीं है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने नागरिकों के लिए, अपने लोगों के लिए एक पक्ष में जाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यही राष्ट्रहित है। जहां लोग हमारे हैं उनका हित देखना ही हमारा राष्ट्रहित है। वहां क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें में भी आपको दिखाना चाहता हूं। क्यों यह चिंता है प्राइम मिनिस्टर की, इसको जरा आप देखिए। यह फुजेरा की तेल रिफाइनरी है यूएई की और इसको ठोक दिया गया एक मिसाइल से। एक और मिसाइल मारी गई थी और वो सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी थी जिसका नाम है अरामको। ये रिफाइनरी हिट की जा रही है, कई जगह पर होटल हिट किए जा रहे हैं, होटलों पर हमला हो रहा है, कुछ घरों को निशाना बनाया जा रहा है। और यहां अगर हमारे लोग फंसे हुए हैं तो क्या इन देशों को आप नाराज कर सकते हैं? ये तलवार की धार पर चलने जैसा होता है जब युद्ध में आपको एक पक्ष लेना पड़ता है और जहां हमारे नागरिक हैं उनका अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे। और ये सारे के सारे जो देश हैं, ये कोई हिंदू या ईसाई देश नहीं है, ये सारे के सारे देश मुस्लिम देश हैं जो इसको उस पिक्चर में पेंट करना चाहते हैं कि भाई यहां पर मुसलमान है, मुसलमानों की बात नहीं सुन रहे, या मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक लीडर को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उसकी बात नहीं कर रहे। ये सारे के सारे जितने देश हैं, मैंने आपको जिन राष्ट्राध्यक्षों के नाम गिनाए हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम हैं और वो ये देखें कि भारत का जो पक्ष है वो देश हित में है या नहीं है। और दूसरा, दुनिया चलती है व्यापार से। आपका किसके साथ कितना मधुर संबंध है ये काफी हद तक पैसे से तय होता है। वो भी जरा एक नजर आप देख लीजिए। यूएई के साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो करीब $100 बिलियन की है। सऊदी अरब के साथ हमारा जो व्यापार है करीब $42 बिलियन है। कुवैत के साथ 14 से 15 बिलियन डॉलर, कतर के साथ लगभग 14-15 बिलियन डॉलर, ओमान के साथ 10 से 11 बिलियन डॉलर, बहरीन के साथ 5 बिलियन डॉलर और ईरान के साथ $1.5 बिलियन। अब जो अर्थ के जानकार हैं, अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, वो ये बताएं कि भारत किस तरफ झुके, किस तरफ जाए, क्योंकि इस तरफ भी मुस्लिम देश है, उस तरफ भी मुस्लिम देश है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का पक्ष साफ है। जहां हमारे लोग हैं, जहां नेशनल इंटरेस्ट है, भारत उस तरफ खड़ा है। और रहा सवाल उनका जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी मानते हैं या कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो इस वक्त अरब से भी बड़े मुसलमान बनने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। उनको लगता है कि ये अरब वाले छोटे मुसलमान हैं, हम बड़े मुसलमान हो जाएंगे, हमको वोट मिलेगा। और पूरे पश्चिम एशिया में एकमात्र मुस्लिम देश उनको ईरान दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान के साथ भी हमारे देश के विदेश मंत्री ने पहले ही दिन वहां के विदेश मंत्री के साथ संवाद किया। ऐसा नहीं कि संवादहीनता है, अपनी चिंता जाहिर की है उन्होंने। बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी, वहां पर रहने वाले मुसलमान भी तो मुसलमान है ना। और दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये परिस्थितियां मैंने आपके सामने रखी हैं। भारत इस वक्त क्या देखे? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखे या राष्ट्रहित देखे, देश हित देखे? चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। जंग पश्चिम एशिया में हो रही है और मातम भारत में। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस जंग के बीच भारत की भूमिका क्या हो, इसे अब सोनिया गांधी तय करना चाहती हैं।
सोनिया गांधी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या पर भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए कह रही हैं कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। ये तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सोनिया गांधी के बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। कि इतना सब हो रहा है, उसमें हमारी पार्टी, हमारी देश की भूमिका क्या है? एक जमाने में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जब आता था दुनिया में, तो हमारी सरकार उसमें कुछ न कुछ अगुवाई करती थी, बोलती थी। आज ये सरकार क्या बोलती है? हर कदम में राष्ट्र को क्या फायदा होता है, ऐसा सोच करके अपना एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी बना है। हमको कितना फायदा मिलता है वो सोच करके हम नहीं बना। क्यों कांग्रेसियों ने इसराइल को गया नहीं, क्यों नहीं गया? कारण पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी जी को चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी जो धीरे धीरे गर्त में गिरती जा रही है, उसकी ओर देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। भारत में जुबानी जंग हो रही है तो मिडिल ईस्ट में मिसाइल और बमों की बरसात हो रही है। अब इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। ना ईरान झुकता दिख रहा है और ना ही इजरायल और अमेरिका रुक रहे हैं। लेकिन आज महाभारत में सवाल यही कि आखिर जंग के बीच कांग्रेस क्या चाहती है? क्या भारत इजरायल के खिलाफ खड़ा हो जाए? क्या भारत अमेरिका से युद्ध लड़ने लगे? सवाल यह है कि क्या हर मामला वोट बैंक के नजरिए से देखा जाएगा? भारत के लिए बड़ा क्या होना चाहिए, धर्म या देश हित? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।